आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने प्यार, बलिदान और पश्चाताप की एक अनूठी कहानी बयान की है। यह फिल्म है रांझना, जो बनारस की गलियों से शुरू होकर दिल्ली की सियासत तक का सफर तय करती है। इस फिल्म में धनुष, सोनम कपूर और अभय देओल ने मुख्य किरदार निभाए हैं और इसकी कहानी एक तरफा प्यार की तीव्रता और इसके परिणामों को दर्शाती है। तो चलिए बनारस की गंगा किनारे से शुरू करते हैं कुंदन शंकर की इस भावनात्मक यात्रा को। परिचय: बनारस की गलियों में प्यार का रंग। रांझना की कहानी बनारस से शुरू होती है, जहां कुंदन शंकर, धनुष, एक तमिल पुजारी का बेटा, भगवान में अटूट विश्वास रखता है और अपनी बचपन की दोस्त जोया हैदर, सोनम कपूर, से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जोया एक मुस्लिम प्रोफेसर की बेटी है और कुंदन का प्यार शुरू से ही एक तरफा है। बचपन में जहां यह प्यार मासूमियत भरा था, वहीं बड़े होने पर कुंदन की दीवानगी जोया के लिए और गहरी हो जाती है। स्कूल के दिनों में वह जोया का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे थप्पड़ खाना पड़ता है। फिर भी कुंदन का प्यार नहीं डगमगाता। उसकी इस लगन को देखकर जोया का दिल भी पिघलने लगता है, लेकिन उनके बीच धर्म और परिवार की दीवार खड़ी है। कुंदन की जिंदगी में एक मोड़ तब आता है जब जोया आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ चली जाती है। इस दौरान कुंदन जोया के परिवार के साथ घुल मिल जाता है और उनके घर के कामों में मदद करता है ताकि वह उनके करीब रह सके। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब जोया दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में दाखिला लेती है और वहां की राजनीतिक और आदर्शवादी संस्कृति में रंग जाती है। वहां उसकी मुलाकात जसजीत सिंह शेरगिल, अभय देओल से होती है, जो एक छात्र नेता है। जोया को जसजीत से प्यार हो जाता है, लेकिन अपने परिवार की स्वीकृति के लिए वह जसजीत को अकरम जैदी के रूप में पेश करती है। विस्तृत कहानी: प्यार, धोखा और बलिदान। 8 साल बाद जोया बनारस लौटती है। कुंदन, जो अभी भी जोया से प्यार करता है, एक बार फिर अपने दिल की बात कहता है, लेकिन जोया उसे साफ मना कर देती है और बताती है कि वह अकरम से प्यार करती है। कुंदन का दिल टूट जाता है, लेकिन जोया की खुशी के लिए वह उसके परिवार को अकरम के साथ शादी के लिए मनाने का फैसला करता है। इस बीच कुंदन अपनी बचपन की दोस्त बिंदिया, स्वरा भास्कर, से शादी करने का वादा करता है, जो हमेशा से उससे प्यार करती थी। लेकिन कुंदन का दिल अभी भी जोया के लिए धड़कता है। शादी के दिन कुंदन को अखबार से पता चलता है कि अकरम असल में जसजीत सिंह शेरगिल है, एक सिख लड़का। यह जानकर कुंदन गुस्से से भर जाता है, क्योंकि जोया ने धर्म के नाम पर उसे ठुकराया था। वह जोया के परिवार को सच्चाई बता देता है, जिससे शादी रुक जाती है। इस घटना के बाद जोया आत्महत्या की कोशिश करती है और जसजीत को जोया के रिश्तेदारों द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। कुंदन को जब यह पता चलता है तो वह जोया को जसजीत के गांव ले जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि जसजीत की मौत हो चुकी है। कुंदन को एहसास होता है कि उसके एक तरफा प्यार ने एक मासूम की जान ले ली। वह अपनी शादी भी भूल जाता है और उसका परिवार उसे त्याग देता है। इस दर्द से कुंदन टूट जाता है और बेघर होकर धार्मिक स्थलों पर भटकने लगता है। गंगा किनारे एक व्यक्ति उसे सलाह देता है, गलती से भागने से कुछ नहीं होगा कुंदन, सही काम करो, अपने पापों का प्रायश्चित करो। इस बात से प्रेरित होकर कुंदन JNU पहुंचता है, जहां जोया अब जसजीत की बनाई पार्टी ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी AICP को संभाल रही है। कुंदन वहां की कैंटीन में काम करने लगता है और धीरे धीरे अपनी सादगी से पार्टी में लोकप्रिय हो जाता है। लेकिन जोया को यह बर्दाश्त नहीं होता कि जसजीत की मौत का जिम्मेदार व्यक्ति अब उसकी जगह ले रहा है। चरमोत्कर्ष, प्यार का अंतिम बलिदान। जोया के मन में कुंदन के लिए नफरत भरी है और वह मुख्यमंत्री सुजाता कुमार के कहने पर कुंदन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचती है। कुंदन को एक चुनावी भाषण के दौरान चोट पहुंचती है और वह ICU में भर्ती हो जाता है। लेकिन जोया को बाद में पता चलता है कि कुंदन को इस साजिश की जानकारी थी, फिर भी उसने खुद को चोट पहुंचने दी। यह जानकर जोया का दिल पिघल जाता है। वह अस्पताल पहुंचती है और कुंदन से अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुंदन की मौत हो जाती है। अंतिम क्षणों में कुंदन की आवाज गूंजती है, मैं बार बार बनारस में जन्म लूंगा, इन्हीं गलियों में, इन्हीं लोगों के बीच, और फिर से जोया जैसी लड़की से प्यार करूंगा। मैं फिर से रांझना बनूंगा। ये डायलॉग दिल को छू लेता है और कुंदन के प्यार की गहराई को बयान करता है।
भावनात्मक डायलॉग्स, कहानी का सार। एक प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता जोया, गलत तो वो लोग हैं जो हमें अलग करते हैं। कुंदन का यह डायलॉग उसके प्यार की शुद्धता को दर्शाता है। तू मेरी गंगा है जोया, मैं तुझसे दूर कैसे रहूं। कुंदन की यह बात उसके एक तरफा प्यार की तीव्रता को बयान करती है। मैंने तुझे खोया नहीं जोया, मैंने तो खुद को खो दिया। कुंदन का यह डायलॉग उसकी हार और बलिदान को दर्शाता है। प्यार का रंग ऐसा होता है जोया कि वो जिंदगी को रंग देता है या बेरंग कर देता है। ये डायलॉग प्यार के दो पहलुओं को उजागर करता है। या मैं रांझना हूं जोया, मेरा प्यार मर नहीं सकता। कुंदन की यह बात उसके अमर प्यार को दर्शाती है। निष्कर्ष, प्यार और प्रायश्चित की कहानी। रांझना एक ऐसी फिल्म है जो प्यार को उसकी सबसे गहरी और दर्दनाक परतों में दिखाती है। कुंदन का एक तरफा प्यार, जोया की दुविधा और जसजीत की मौत इस कहानी को एक ट्रेजेडी बनाती है। फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार में स्वार्थ नहीं बल्कि बलिदान और समझदारी होनी चाहिए। कुंदन की मृत्यु हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार की दीवानगी हमें सही रास्ते पर ले जाती है या हमें भटका देती है। मूवीज फिलॉसफी में आज हमने रांझना की इस भावनात्मक कहानी को आपके साथ साझा किया। हमें उम्मीद है कि आपको यह रिकैप पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम एक और शानदार फिल्म की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्यार में डूबे रहें, लेकिन समझदारी से। नमस्ते।